हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। वो होता है ना कि कौवे दही थरू लेके जाते थे, मतलब कागड़ो दही थरू ले गयो, ऐसी गुजराती में कहावत है। मतलब क्या होता है कि मटके में दही भरा होता है जो कि बहुत मेहनत से कोई जमा करता है। उसके बाद कौवा आता है, थोड़ा सा ध्यान भटकता है ना, वो जो जिसने दही जमाया है। दही के ऊपर क्या होती है, मलाई होती है। तो बहुत मेहनत से मलाई जमती है, रात भर दही को रखना पड़ता है। फिर वो जो जिसने दही जमाया ना इधर उधर होता है, तो कौवा जो होता है ना आता है पूरा दही थरू यानी कि ऊपर की मलाई लेके भाग जाता है। और फिर जो है ऊपर से वही पेड़ पे बैठकर खाता है और काव 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 करता है ना। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, इंडियन गर्ल, वो तो मेरी सब्सक्राइबर है। उन्होंने ना कमेंट लिखा था पूरा, ये जो मेरा कल मैंने पॉडकास्ट बनाया था ना कॉफ़ी बी 2.0 पे, ये भालू की एजुकेशन, भालू का ये वो फिर शर्मिली जी का। तो उसमें दो कौवियाँ आ गई। ये जो कौवियाँ है वो दही थरू लेकर चली गई और उसमें नाम लगा दिया कि भाई उसके तो जो है इसका कमेंट पड़ा। अबे जाओ, झूठ बोलना बंद कर दो भाई। रिसर्च तुमको करनी नहीं, रिसर्च तुमसे हो नहीं पाती है। तुम्हें बस यही उधर से इधर की उसकी सुन लो, उसकी सुन लो, आधी आधी हर किसी की पॉडकास्ट सुन लो, उसमें से पॉडकास्ट बना लो और उसमें ये बोल दो कि ये कमेंट पड़ा। रे झूठ मत बोलो, सब पता रहता है भाई ठीक है, तो ये झूठ तो बोलो मत। और दूसरी बात कि भाई ये क्रेडिट तो मुझे चाहिए रहता है नहीं, लेकिन बात ये है कि तुम झूठ कितना बोलते हो और फिर बोलते हो कि इसको नहीं क्रेडिट देते, उसको नहीं क्रेडिट देते, इसके थ्रेड पढ़ते, उसके थ्रेड पढ़ते। अरे तुम खुद क्या करते हो? हिपोक्रेट कहीं के, सबके सब हिपोक्रेट है। मतलब दूसरों को बोलने के लिए बड़ा मुंह खुलते हैं कि ये तो ये है, वो तो वो। तुम खुद क्या अपने गिरेबान में जाको बे। खैर छोड़ो उनको, बात आती है सोर्स की। तो देखो, सोर्स मेरी खुद की एक दोस्त है जो कि अभी देखो मौदाहा में तो हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं ना, और कस्बा है मौदाहा। तो मेरी एक दोस्त बनी है जो कि सब्सक्राइबर थी और इनकी रिश्तेदार दूर दूर तक नहीं है, वो कोई ना ही इन लोगों से रिश्ता है, लेकिन वहीं पे रहती है। और अब गांव में तो धीरे धीरे तुम सबको सब पूछते, सबको सब पता चल जाता है। तो मेरी दोस्त है भाई, कोई रिश्तेदार नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग बाकियों को टॉर्चर करना फिर शुरू कर देते हैं, जो कि भाई जिनका कुछ लेना देना भी नहीं होता। और एक इंसान होने के नाते तो इतना तो फर्ज बनता है कि भाई कि किसी और को परेशान करे फिर वो हो जाए, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भाई किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भालू भी जितनी जहरीली है मुझे अच्छे से पता है। सोचो उसने कैसे भरा महफिल में ऐसा वो कर दिया था। जब उसकी शादी थी, उसने वो क्रिएटर को धमकी दी थी, शबनम आंटी को, कि भाई अपना ये कंटेंट हटा दो वरना मैं तुम्हारा चैनल उड़ा दूंगी, तुम ये मत करना वो करना। उसको हटाना पड़ा, उनको सॉरी, वो एज में बड़े तो उनको हटाना पड़ा पूरा, क्योंकि भालू अप्पी ने धमकी दे दी थी। तो भालू अप्पी बड़ी जहरीली है और किसी को भी फिर परेशान करने लगेगी। आपने देखा होगा वो चाचा की लड़की जो है, वो भालू 2.0 है वो भी, जो कि डॉक्टर है। वो डॉक्टर दीदी आपको दिखेगी नहीं ब्लॉग में। क्यों? क्योंकि भालू से बर्दाश्त ही नहीं होती किसी और की सक्सेस है, इस वजह से वो ब्लॉग में दिख ही नहीं रही है। उसने अपना अलग ब्लॉगिंग चैनल बना दिया। मुंबई में रहती है वो, फिर भी कभी भी आपने उसको भालू के घर जाते हुए नहीं देखा होगा। या तो भालू कभी उससे मिलने जाए, छोटा बच्चा है उसका भी, तो नहीं मिलने जाएगी भालू। फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता लड़कियों के साथ, हमें लौंडे लपाटे के साथ बोलना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, कब मुलाकात होगी? ओके टाटू। अच्छा, मुझे लौंडो लपाटों से एक बात याद आई। ये लोग जब जा रहे थे स्टेशन में कार में बैठ के, तब वो जो ड्राइवर था, जो दादाब है, वो पीछे बैठा था और टीनेजर लड़कियां दोनों वहाँ पे। वो ड्राइवर को तो उसने जो है वो चुकैया के साथ भी बिठा दिया था ये सेम सीट पे, और ये दोनों मियाँ बीवी एक सीट में बैठ गए थे। मतलब वो ड्राइव कर रहा था और ये जो है आगे बैठ गई थी। तो भाई उसको हर जगह लेके जाने की क्या ज़रूरत है, जबकि टीनेजर है, मतलब जवान लड़कियाँ। 19 साल की लड़की को तो मैं बच्ची नहीं बोलूँगी, है ना, वो जवान ही है। तो वो जवान भी है। और एक और मैं उसकी तारीफ़ करूँगी, पिज़्ज़ा की। ठीक है, अभी बहुत बेचारी को ट्रोल किया जा रहा है उसके मार्क्स को लेकर वगैरह वगैरह, उसके बिहेवियर को लेकर, लेकिन लड़की का वज़न बहुत घट रहा है भाई। वो दिख रहा है एकदम, वो ग्लो कर रही है ना, ग्लो कर रही है, उसका वज़न घट रहा है, वो मेहनत कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो डाइटिंग कर रही है। बट भालू अप्पी जो है बस मेहरबान हो जाए उस पर। भालू अप्पी अब वापस से डीप फ्राइड बिस्कुट ना बना दे। तो भाई असर तो दिख रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि हर जगह पे क्यों लेकर जाना है जब तुम्हारी बहनें जवान हो रही है, स्पेशली पिज्ज़ा, वो टीनेजर है 19 साल की। तो हर जगह तुम्हें क्यों एक कुंवारे आदमी को लेकर घूमना है? हाँ, क्योंकि देखो उसके जो भी इंटेंशन है, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लगता। ना ही ऐसा जो है टीनेजर अनकंफर्टेबल होती है, प्लस वो अपना सेट करती रहती है, तो कितना अजीब लगता है जब उसी को तुम साथ में हर जगह लेकर घूमते हो। और क्या ज़रूरत है, जब गाड़ी तो गुटका किंग चलाता है, तो क्यों हर जगह लौंडे लपाटों को लेकर घूमना है? इसकी भाभी का भी अलग सीन है। भाभी मजाल है कभी अभी ननद को लेकर जाए कहीं, लेकिन हर जगह चंकित पंकित माय बॉयज माय बॉयज
भाभी अकेली दुबई भी चली जाएगी माय बॉयज के साथ, ऐसा नहीं कि भालू को लेके जाए, ननद है ना मेरी प्यारी गुड़िया, तो भाभी भी कुछ कम नहीं है, गुड़िया नहीं, उसको भी अच्छा से पता है कि गुड़िया नहीं पापी गुड़िया है ये, तो भाभी भी नहीं लेकर जाती और ये भी लौंडे लपाटों की, क्योंकि इसको भाभी की फुल कॉपी करना है भाई। भाभी अगर वो करेला कच्चा खाने लगे ना, ये भी खाने लगे। हाँ, भाभी नागिन डांस करे तो ये भी नागिन डांस करने लगेगी, नागमणि लेकर ही माने कि इतना नाचेगी ये। तो भाभी को तो फुल कॉपी करती है और आज भी मैंने देख लिया, क्योंकि भाभी जो है वो फ्लाइट से गई मैसूरू, तो ये भी जो है ये बहाना देकर कि फ्रांस लड़कियां आई ही यहाँ पे इसलिए थी क्योंकि उनको फ्लाइट से जाना था फ्रांस, लेकिन फ्लाइट से नहीं जा पाए क्योंकि भाभी जो है, भाभी और मेरा बेबी बॉय, अब तो मेरे बेबी बॉय को बहुत अच्छा लगता है। फट्टू जनाब भी जो है वो 1 घंटा बैठकर चले गए, लेकिन भालू भी है घबराहट क्वीन, उसको घबराहट हो गई फ्लाइट के नाम से कि नहीं फ्रांस ऐसा हो गया, ऐसा नहीं जा पाए फ्रांस। मतलब 1 घंटा तुम पार्किंग में सो सकते हो, लेकिन फ्लाइट डिले है तो तुम वहाँ पे नहीं रुक सकते। क्यों भाई? जल्दी आ जाते थे। उनको जो है ट्रेन जर्नी मंजूर है 18-20 घंटे की, लेकिन 2 घंटे की फ्लाइट डिले मंजूर नहीं है। वाह, अच्छा है भालू अपी का भी। और मैं ये सोचती हूँ कि भाई ये जो मोटर लाफी का जनाब, ये बच्चे को जब ये फ्लाइट में थे तो वो जो कान में कुछ कैप वगैरह क्यों नहीं पहना है? मतलब कान नहीं सुन पड़ते होगे क्या इन लोगों को? ये खाली मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मेरे ना कान सुन पड़ जाते, एकदम कान सुन पड़ जाते, मुझे कुछ मतलब ऐसे तम नहीं होता, ऐसा होता है सेम। तो भाई बच्चे को नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये डरपोकों ने जाना ही नहीं था इसको, वरना वैसे ही ये लोग वेट कर रहे थे, लेकिन 2 घंटे नहीं रुके। एयरपोर्ट लुक देखा था भालू अपी का फ्रेंड्स? हमने एयरपोर्ट लुक देखी हमारा, ये मतलब रैंप वॉक करके दिखा रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि ये गए क्यों थे आखिर। किसी की मैयत पे गए हो तुम, किसी के मरने पे गए हो, है ना? तुम शोक सभा में गए हो और तुम्हें अभी रैंप वॉक करके दिखाना है, तुम्हें जो है वो मीठी मीठी लस्सियाँ पीनी है, तुम्हें ये रेलवे स्टेशन का वो टूर देना है। हद होती है भाई, मतलब इतना हार्टलेस कोई कैसे हो सकता है? किसी के मरने पे तुम गए हो और तुम ये सब कर रहे हो? हाँ, शर्म भी नहीं आती थोड़ी सी भी कि ठीक है भाई चलो ये हो गया, 1-2 दिन हम नहीं वो करे, सीधा मुंबई आकर बनाओ। लेकिन नहीं, इतनी डीठ है ये औरत, मतलब मैडम को तो बहुत पीछे छोड़ दिया इसने। और हाँ, मेरी हनी भी बोल रही थी कि आप गलत समझ रही हो, मैडम जनाब सुधरेंगे नहीं। तो मैंने जब तारीफ़ की थी, मैंने उसका व्लॉग नहीं देखा था भाई। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ और मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने मोटर लाफिका जी को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी बहुत बड़ी, उसको और ये नल्ले जनाब को। वो सुधरने वालों में से है ही नहीं, वो अभी दूसरों के साथ वो कर रहे हैं ना, बहुत बड़े दानवीर बन रहे हैं, खाली एक पेप्सी और वो देकर बिस्किट देकर, है ना। एक कमेंट आया था, किसी ने बोला था कि भाई खाली अब ये जो है समाज सेवा करने लगे हैं, वो भी दिखा कर महान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये सुधरने वालों में से है नहीं भाई। लेकिन फिर भी मोटर लाफिका गायब जरूर हो जाती है अगर उसको ज़्यादा तुम देखो सवाल उठाने लगे थे। मोटर लाफिका गायब हो गई, एकदम गायब हो गई। जैसे ही सब लोगों ने सवाल उठाने लगे ना, क्यों नमाज नहीं, गायब। पूरी रमज़ान में भी सेम किया था, उससे गायब हो गई। जैसे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो मोटर लाफिका को तो शर्म है कि ज़्यादा अगर ट्रोलिंग हो रही, गायब हो जाओ, भाड़ में जग गया, सब गायब हो जाओ भाई। अभी कमा लिया जितना कमाना था, और 2-3 ब्रांड जो है वो प्रमोट कर देंगे, सारा निपट जाएगा। तो उसको इतना वो नहीं है। ये बेशरम औरत लगातार करती रहती, इसको कितनी गालियां पड़ी वो जो लहर का वो करा था तब, है ना। पूरी दुनिया के सामने जब बता दिया था कि इसका ऐसा ऐसा है, तो कितनी गालियां पड़ी थी। आ जाती है बेशर्मी के साथ। अभी जब पिज्ज़ा और उसका हुआ था तभी भी कितनी गालियां पड़ी थी, जस्टिफाई करने आ गई। और अब तो हद ही हो गई, तुम किसी की मौत पे गए हो, कितना बुरा लगेगा। हाँ, कि जिनके घर पे ये सब हुआ है उनके घर वाले देखेंगे, कितना बुरा लगेगा कि ये लोग तो कंटेंट छापने आए, है ना। इनको किसी के मरने से जीने से कुछ लेना देना नहीं है, ये अपना कंटेंट छापेंगे। मतलब वो होता है ना कि आपदा को अवसर में बदल दिया, ऐसा सीन है पूरा। आपदा को ये अवसर में बदल। और हाँ, देखा, ये भालू को थोड़ा सा भी ये नहीं कि भाई हमारी बहनें जवान हो रही है तो किसी भी पराये लड़के को क्यों ऐसा सांप घुमाए, ऐसा अच्छा नहीं है भाई। वो लाख अच्छा सही, लेकिन अच्छा नहीं दिखता ना। अब देखो, धारा के पेरेंट्स, स्पेशली धारा के पापा बड़े समझदार है। देखना, धारा कभी भी अकेली नहीं होगी इनके साथ, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि भाई क्या शिक्षा मिलेगी उनको। वो पढ़े लिखे हैं, लॉयर है, तो वो अपनी बेटी को कभी अकेले नहीं यहाँ पे आने देंगे। वो अपने साथ लाएंगे, भले उसकी लुटेरी की माल लूट जाएगी बहुत सारा और निकल लेंगी धीरे से। कभी भी अकेली नहीं अपनी बेटी को रखेंगे यहाँ पे। इसीलिए अब उसका रिजल्ट भी अच्छा है। क्यों आया? क्योंकि वो देखती है अपने माता पिता का संघर्ष। उसको पता है कि उसको हर एक चीज़ वो नहीं मिलने वाली, जब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो कुछ संघर्ष करके बन ना जाए। उसको तभी सब कुछ मिलेगा अपनी मनपसंद का। मनपसंद का से मतलब है जो इस पे हाथ रखे वो अच्छे से कमाएगी, तब खरीद पाएगी ना।
तो कमाएगी कब? जब अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बनेगी तब। तो इस वजह से वो अच्छे से संघर्ष कर रही थी और उसके स्कोर भी अच्छे आए। अब रूम उसका चाहे छोटा हो, लेकिन भाई उसको अपना एक पर्सनल स्पेस मिला है, उसके माँ बाप ने एक रूम बनवा कर दिया है उसको, है ना। पिज्जा के केस में क्या है, ना उसका कोई पर्सनल रूम, ना कोई उसकी प्राइवेसी, वो कहीं पे भी पढ़ रही है, बहुत सारे लोग काव 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 कर रहे हैं, वहीं पे वो पढ़ रही है, वहीं पे वो बातें भी कर रही है, सब चीजें कर रही है। तो वो शांत वातावरण मिला ही नहीं उसको पढ़ाई लिखाई के लिए। और या तो यू को भी पिज्जा को भी कुछ कम नहीं है, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है आधी आधी रात 2:30 बजे तक वड़ा पाव और ये फालतू से डोनट वगैरह बनाना, उसको बड़ा मजा आता है। अच्छा हाँ, फालतू से डोनट से मुझे याद आया, बेकिंग क्लासेस के लिए भालू अपी ने क्वायरी की है कि फ्रेंड्स मीरा रोड में कोई है बेकिंग क्लासेस अच्छे, तो हमें सजेशन दे दो। अच्छा, मतलब अभी ये भी फ्रेंड्स ढूंढे, फ्रेंड्स दुआ भी करे, क्योंकि फ्रेंड्स की ज़िंदगी में करने के लिए है क्या, इनको जो है ट्रेन में टिकट मिल जाए, फ्रेंड्स दुआ करना, फ्रेंड्स हमें जो है फ्लाइट में बैठने में डर न लगे, दुआ करना, फ्रेंड्स हमारा वजन घट जाए, दुआ करना, फ्रेंड्स हमारे साथ ये हो ना हो जाए, दुआ करना। हाँ, फ्रेंड की ज़िंदगी में करने को है क्या? बेचारे थके हारे 9 to 5 कर करके, यही सब तो, सॉरी दिहाड़ी, 9 to 5 वाले तो नहीं होंगे, दिहाड़ी करके बेचारे इसीलिए तो आते हैं ताकि तुम्हारे लिए दुआ कर पाए, है ना। और दिहाड़ी से मेरा मतलब तो बिल्कुल मजाक उड़ा नहीं है, क्योंकि भाई मेहनत का ही करके वो कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बेवकूफ़ बना रही है। अपनी ज़िंदगी में अपने अपनों के लिए दुआ करो भाई, ये क्यों जो जिसको ना जान पहचान, ये तुम्हारे क्या काम आएगी, जिसके लिए हमेशा कि भाई ये करना, भालू अपी का ये हो जाए, सब दुआ करो। अरे अपनी माँ के लिए दुआ करो, अपनी बहन के लिए, अपने पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए करो, उनसे तुम बनाते नहीं हो। और अब यहाँ दूसरों के लिए दुआएं करने आ जाते हो कि भाई ऐसा हो जाए, भालू पी, कौन कौन चाहता है कि भालू पी का ये हो जाए, वो हो जाए। अरे उसका सब हो चुका है बहन, वो बैठी बैठी खाए, उतना बना लिए तुम्हारी दुआओं की वजह से। अब खुद के लिए भी दुआ करो, तरस खाओ खुद पे, खुद की आर्थिक स्थिति पे। वहाँ पे जो है मैडम के उतारे हुए कपड़े जो है उतरन थी, उसके लिए 1.5 लाख कॉमेंट आए थे, और भाई मुझे तो तहे दिल से बुरा लगा था कि भाई क्या हालत है देखो, है ना। तो बुरा तो लगता है, तो भाई उनसे पता भी चलता है कि वही लोग ऐसे बेचारे दिहाड़ी वाले जो कमा के लाते हैं रात, ये क्या होता है कि 100 रुपये लाए 100 रुपये खाए, ऐसा सीन है पूरा। तो भाई इसकी दुआ करने से अच्छा खुद के लिए दुआ करो, है ना। और अगर कुछ नहीं हो पाता तो एक फेमस डायलॉग, अल्लाह को यही मंजूर था भाई, इंसान को जो है यहाँ पे उन्होंने भेज दिया, जो कर्म करो उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। मंजूरी ना मंजूरी भाई सब यही उनको है। हाँ, कुछ भी हर एक अपनी गलतियों का जो है पिटोरा डाल देगी कि भाई वो ऊपर वाले को यही मंजूर था, उनको नहीं मंजूर था, तुम्हारी लापरवाही की वजह से और तुम्हारी घबराहट की वजह से तुम नहीं जा पाए। मुझे लगता है ये पूरा स्क्रिप्टेड था। ये लोग सुबह पहुंच गए वहाँ पे, ये लोग सो गए आराम से पार्किंग में, तो भाई वो एयरपोर्ट पे 2 घंटे वेट नहीं कर सकते थे। हाँ, वहाँ पे तो होता है सीटिंग एरिया, तो वहाँ पे अब तुम बैठ सकते थे, लाउंज में बैठ सकते थे या तो, लेकिन नहीं, ये गुटका किंग की और भालू की जो है ना मिली भगत थी ना जाने के लिए, क्योंकि घबराहट होती दोनों को ही फ्लाइट में बैठ के। गुटका किंग की ओवर एक्टिंग मुझे समझ नहीं आ रही है कि गुटका किंग को किस बात की घबराहट भाई, ये मगरमच्छ पे बैठ के सऊदी जाता था क्या? हाँ, किस चीज़ से वो जाता था जो इसको अभी घबराहट हो रही है खाली वहाँ तक जाने में? हदे भाई, गुटका किंग के तो नखरे बदल गए, पूरा बदल ही गया आदमी। बोला था कि फ्रेंड बहुत गर्म है, बहुत गर्म पानी है फ्रेंड, तो मैं ना नहीं पाया, इससे तो मेरी स्किन जल जाएगी। अरे भाई 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 गुटका भाई, धीमा भाई धीमा, तुम तो 2 साल से मुंबई रह रहे हो, तुम वहीं पे पले बड़े हो, और सऊदी में तो खूब गर्मी होती है, वहाँ पे भी मैंने सुना बहुत गर्मी होती है, तो ये गर्मी तुम्हारे लिए तो नहीं होनी चाहिए, है ना। वहाँ पे तो तुम बोलते तुम्हारी कर्मभूमि थी वगैरह वगैरह, जन्मभूमि कर्मभूमि, तो तुमने तो भाई वहाँ की गर्मी झेली ही होगी। और दूसरा ये टंकी का पानी अब तुम्हें गर्म फील हो रहा है, जब तुम्हारे माता पिता थे उनको नहीं गर्म फील होता होगा जब वो नहाते होंगे। हाँ, बहुत सोचता हूँ, बहुत हम ख्याल रखते हैं फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे से सबको संभाल रहे हैं फ्रेंड, मैं घर जमाई नहीं हूँ, मैं घर मेरा ही है। अरे भाई ना, वो होता है ना कि चोर जो है अपने आप को कभी चोर नहीं बोलता, है ना, पापी अपने आप को पापी नहीं, निर्दोष बताए तो घर जमाई भी अपने आप को कभी घर जमाई नहीं बताता, वो अपने आप को वही बोलता है मेरा घर है फ्रेंड्स। अरे भाई साहब, तो गर्म पानी गुटका किंग को लग रहा है, क्योंकि सीधा मतलब ऐसा लग रहा है यूके यूएसए से आया है ना, लंदन से आया सीधा। सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे गाँव कभी नहीं देखा। अरे बाप रे, पिज्जा भी ऐसे बिहेव कर रही। भाई तुम वहीं पे पैदा हुई, एक दिन वहीं पे आना है, लेकिन फिर भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कभी नहीं देखा। अच्छा ये था, यहाँ पे तो ये था ना, यहाँ पे तो ऐसा था चालू, ये तो ऐसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं था, बड़ा हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, बड़ी गर्मी हो रही मुझे चालू।
मतलब ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो है वो इनको रिसीव करने गया था, मोदाह छोड़कर गया। और भाई बहुत ही पहली बार देखा है गाँव, ऐसा फील हो रहा है। और बात करते हैं कर्मभूमि जन्मभूमि की, बड़े हिपोक्रेट लोग हैं। मतलब कर्मभूमि जन्मभूमि होती है ना जिसकी, तो गांव जाते तो ऐसा फील नहीं कराते वहाँ के लोगों को कि भाई वो तो बड़े शहर से आए हैं, वो तो ये है, वो तो वो है, ऐसा नहीं कराता है ना। तुम्हारे माँ बाप जो है वहाँ की सब जमीन संभाल के रखे, तब जाके तुम उतना वो कर पा रहे हो दिखावा कि हमारा ये खेत है, हमारा वो खेत है। वो खेत जो है उसमें धान किसकी वजह से है? तुम्हारे माँ बाप जब ध्यान है, स्पेशली तुम्हारे फादर, इस वजह से है ना। तो ये एक्सेप्ट करने में इतनी शर्म क्यों आ रही है और इतना क्या दिखावा करना है कि जैसे लंदन से आए सीधे? कुछ भी, मतलब कुछ भी। और भाई पिज्ज़ा तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। जब भालू ने बोला कि देखो पिज्ज़ा ये तुम्हारा घर है, तो ऐसे बिहेव कर रही कि पता नहीं किस गरीब का घर देख लिया। अरे बाप रे। वहाँ पे उसके पापा बेचारे जो है सऊदी में गर्मी सह के कार ड्राइविंग कर रहे कि ताकि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ लिखे कुछ बने, है ना। सपने देख रहे होंगे, हर बाप यही चाहता है। अब चाहे उसकी मम्मी जितनी जो भी है, लेकिन बाप तो यही चाहता है कि भाई बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। बच्चे का यहाँ अलग ही जो है नवाबी चल रही है। बच्चे जो है एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि भाई वो, मतलब पापा से माँ से भी शर्म आती है। ऐसा है जैसे बहुत लोग होते हैं ना जिसके अपने बूढ़े माँ बाप से शर्म आती है, वैसे इनका ये है कि भाई शर्म आती है अपनी मम्मी को। कभी भी इन लोग अपनी मम्मी को मम्मी तक नहीं बोलते, अम्मी ये है वो है। कभी प्यार से बात कर लिए, कभी बेचारी रोने लगी तो ना उसको विदा करना, कुछ नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है अटैचमेंट ही नहीं है। तो सेम हुआ है कि भाई उसको स्वीकार ही नहीं है कि ये उसका घर है। तो बोल रही अरे कैसे जाएं, अभी तो ये लॉक लगा है, कैसे जाएं? तो लहर कहती है कि ताला तोड़ दो, तो भालू कहती तू तोड़ दी। वाह अम्मा दडवाल होती तो तोड़ देती। बाल वैन मोय एक्सपीरियंस ना बाटे सानू मैं ना पतो सानू कोई तालो तोड़ो मोय ना पतो। वो स्टिंग ऑपरेशन पता नहीं क्रेजी कजिन ने क्यों डिलीट कर दिया भाई। इतना इतना फनी था, इतना फनी था, पूछो मत। अम्मा दडवाल जो है करतूते अपनी जो है एक्सेप्ट कर रही थी कि कभी कभी जब सानू और मैडम का ध्यान नहीं होता तब उठा लेती, चिम्मच उठा लियो, कभी कटोरी, कभी जूते चुरा लिए, कभी कच्चा कपड़ा चुरा लिया। उसको क्या पता चले जाएगा अगर एक दो चीज़ें चली जाएगी। इतना फनी स्टिंग ऑपरेशन था ना भाई। मतलब सोचो, वही होता ना चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो वही है भाई, वो आदतें होंगी। और ये दूसरों की फैमिली को बुरा भला बोलते हैं। मेन ये है, देखो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई ये बुजुर्गों को क्यों लाते, तो बुजुर्ग जो है ब्लॉग में क्यों आते हैं? बुजुर्ग भी कुछ कम नहीं, कम लालची नहीं है। जो अम्मी के लिए आपको बड़ी सिंपैथी है ना, पुराने ब्लॉग देखो। ये कंटिन्यूस कंपेयरिंग कर रही है कि बाकियों को ऐसे संस्कार देते हैं, बाकी ये किस मुंह से बाकियों को बोल रहे हैं। मुझे यही दिक्कत है कि ये किस मुंह से बाकियों की फैमिली के साथ अपनी फैमिली को कंपेयर करते हैं। भाई तुम आती हो हमारे घर पे दाने डालने, तुम आती हो हमारे घर पे देखने, हाँ। तो मेन दिक्कत ये है। अब आपको फिर मुझे ये बोलते हो कि बुजुर्गों को मतलब क्यों ना लाए? उनके बुजुर्गों की हरकतें देखिए, कोई लक्षण है बुजुर्गों वाले? हाँ, मतलब निकलती है तो सिर्फ उनकी जबान चलती कंपैरिजन के लिए कि बाकियों का ऐसा, बाकियों का कैसा, तुझे क्या लेना था, बाकियों का अपना देखो आए बड़े। अच्छा, तो ये जो बेकिंग क्लासेस है वो गूगल भी कर सकते थे, है ना। गूगल करना नहीं आता प्रॉपरली तो वो जो हेलो गूगल जैसे हमारी मम्मी करती वो कर सकते हो आप, है ना। तो हाँ, पेटी खाला को तो अभी आता भी है तो उनसे पूछ लेते थे। और भाई ये हेलो गूगल की वजह से और ये यूट्यूब की वजह से, एक तो वो फेक थंबनेल होते हैं ना, वो मम्मी देख लेते हैं। अब उनके साथ फिर मेरे साथ बहस में लग जाते, नहीं नहीं ऐसा ही है। अब मैं कैसे समझाऊँ कि वो क्लिक बेट किया है उसने, तो नहीं मानते ही नहीं है। अब बीच में तो वो ना सीमा हैदर की बहुत न्यूज़ देखती थी कि ऐसा है वैसा है, देखना ये रुआ कर देगी, वो कर देगी। फिर मैं ना थक गई, मैं बोला हाँ सही बात है आपकी, सही बात है, सही बात। अब क्या कर सकते हैं अभी? तो बोलते हाँ। फिर उनको मज़ा आ जाता है जब उनकी माँ में हाँ मिला तो मज़ा आ जाता है। वरना बहस करते जीतने तो देते ही नहीं है मुझे, बोलते नहीं नहीं ऐसा ही है, सच बोल रहे, तू तो बेवकूफ़ समझती है मुझे, तुझे लगता है मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा ही होता है। हाँ, अरे बाप रे, फेक न्यूज़ वालों ने परेशान कर रखा है सच में। जो फेक न्यूज़ में काजोल की इससे शादी करा दी, काजोल का ये है, एक तो इतना भयंकर थंबनेल था ना आर्यन खान का और वो काजल की बेटी का, एकदम मुंह पास पास में था। ऐसा लग रहा था कि दोनों आपस में वो कर रहे हैं और काजल का एकदम मुंह बन चुका है और बाजू में गौरी खड़ी है और दोनों का रिएक्शन एकदम ये है कि क्या कर रहे हो। अब मेरी मम्मी ने देख लिया, वो बोली नहीं ऐसा ही है, देखो इन दोनों की शादी हो गई। मैं बोली हाँ भाई हो गई, कौन माथा कुट करे बेन तुम्हारे जोड़े। वही हो जाता है भाई। तो फेक न्यूज़ वालों ने बड़ा परेशान कर रखा है। एक तो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो तो किसी का भी नाक लाल कर देगी और आंख में आंसू ले आएगी, ये तगड़ी एडिटिंग। और भाई वो किसी को भी प्रेग्नेंट कर देती है और बच्चा भी हो जाता है तुरंत। बाप रे, इतनी क्लिकबेट मास्टर। और भाई इन लोगों को ये अच्छे से आ जाता है, चाहे उनको कुछ बेसिक वर्ड ना प्रोनाउंस करने आए, लेकिन तगड़ी एडिटिंग पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं इतना ज़्यादा भयंकर वाला फोटोशॉप करना। और मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा जो है उसको क्योंकि कम उसको मार्क्स मिले हैं, तो जिस वजह से
अच्छे कॉलेज में तो देखो एडमिशन होना इम्पॉसिबल हो गया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने कम मार्क्स आए। दूसरा कि भाई वो वही प्राइवेट कॉलेज होगा, उसमें भी तगड़ा खासा वो देना पड़ता है तब जाके मिलता है एडमिशन, और ऊपर से फीस भी बहुत हाई रहेगी। वही पिज़्ज़ा के नान के केस में ये हो गया कि भाई उनके माँ बाप ने, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई भेज देते हैं, अच्छे से पढ़े लिखे गए बड़े शहर में। लेकिन वो यहाँ पे आ गए, सुख सुविधा पा गए ना, तो सब उनको भूल गए कि भाई वो किस वजह से आए हैं यहाँ पर, सब भूल गए। इस वजह से भाई बच्चा जो हो, ये तो लड़का लड़की हो ना, थोड़ा संघर्ष करते हैं ना, तभी उसको सफलता का साथ मीठा लगता है। बाकी सब बैठे बिठाए मिल गए, एसी में पढ़ रहे, वो सब कर रहे, तो उनको क्या ही पता है कि संघर्ष होता क्या है। ना ही उन्होंने अपने पापा को कभी संघर्ष करते हुए देखा, क्योंकि वो तो बाहर रहे, बेचारे कर रहे हैं लेकिन बाहर है ना, तो संघर्ष करते कभी देखा नहीं। और रही बात की जैसे दादी को दिखाने गई थी ये पिज्ज़ा को लेकर, वैसे बुआ को भी मिला देती थी बुआ से कि बुआ से रिश्ते अभी अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब बुआ की बेटी की शादी हो रही थी, तब जो उनके पापा जी है, पिज्ज़ा जी के पापा, जिसने भालू अपी को अंगूठी दी थी गोल्ड की, गुटका किंग को अंगूठी दी थी, उनकी पसंद के कपड़े दिलवाए थे, अपनी खुद की भांजी की शादी में 1 रुपया नहीं निकला था इनसे, है ना, क्योंकि वो आर्थिक रूप से वो इतने ज़्यादा, वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, तो वो भाई से तो थोड़ी उम्मीद रहती है ना बहनों को कि भाई हाँ थोड़ा हेल्प कर दे। अगर भाई के पास है तो वो अच्छे से कमा रहे सऊदी में, ठीक है, अच्छे से ही कमा रहे, क्योंकि देखो बच्चों का खर्चा तो है ही नहीं। बेटी जो है वो वाह जनाब जो है सबको ही संभाल रहे हैं, जनाब देखा जाए तो संभाल रहे हैं, जनाब मैडम दोनों ही, है ना, इतने सारे लोगों को, वो भी मण खाई जाए भात, इन सबको खिलाना कोई छोटी बात नहीं है। इनका राशन ही लगता है 50,000 का राशन जाता होगा महीने, क्योंकि ऑयल ही देख लो भाई, ये इतना ऑयल एक बारी में डालते हैं जितना हम एक महीने में खाते हैं, मतलब तरी वाला ऑयल देख लो। और इतना कभी भी खाना बनता है, दिन में 3-4 बार खाना बन जाता है इनके यहाँ पे, भालू पे एक्सपेरिमेंट के नाम पे। और भालू कितनी चालाक है, खुद कमाती है, लेकिन वहीं पे क्योंकि राशन नहीं लेना पड़े, इसलिए अम्मी के इधर ही जो है खाला उसे बनवाकर खा लेते, दोनों पति पत्नी बड़े चालाक है। तो राशन तक के पैसे बचा लेती ताकि वो अपनी सेविंग कर पाए, भाई भाभी है ना ये सब करने के लिए, बड़ी दिमाग वाली औरत है वो। हाँ, तो पिज्ज़ा के पापा चाहे कमा रहे, संघर्ष कर रहे, जो भी है, बट एट द सेम टाइम उनका खर्चा तो बहुत ज़्यादा बच रहा है, क्योंकि बच्चे वहीं पे हैं, बीबी भी वहीं पे बड़ी बस रही रहती, तो राशन का भी पैसा बच गया ना, कुछ रेंट की चिंता है क्योंकि रेंट तो देना है ही नहीं, कुछ भी चिंता नहीं, बस वो करना है। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को भी मदद नहीं करते, थोड़ी बहुत भी उम्मीद ही नहीं। और हाँ, अपनी जो क्या साली की बड़ी क्या जो भी लगती है, वो सुटारा जी क्या लगेगी साली, तो उनकी बेटी की शादी में खूब वो दे रहे थे। अपने पापा के मरने पे ऐसे जैसे कि वो गांव वाले होते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं, जो अर्थी उठा कर जाते तब कैसे मिक्स हो जाते, सब वैसे हो गए। तो ऐसा है पूरा सीन। और जो पेटी जी है, उनको जब किसी ने पूछा कि भाई क्यों नहीं वहाँ पे अपनी सास को साथ रहती, अकेले बच्चे रहते, तो बोलते हैं हमारे साथ रहते ही नहीं हम। तो आप कभी भी देखना, वो जब जाएगी तब अपने ससुराल नहीं जाएगी, ना ही उनकी सास वहाँ पे रहेगी। इतना बड़ा घर है तो सास को तो रख सकती है ना, लेकिन रिवाज ही नहीं है, इसलिए मैडम ने भी देखो नीचे छोड़ दिया। बहुत सही किया, जैसा हो रहा है वैसे ही चलना चाहिए, है ना। तो मैडम शर्मिली एंड सिस्टर्स को नीचे रख दिया, 5 भेज के बोली जगह ही नहीं है ये क्यों क्रैंकी हो जाता है इन सबको देख के लेकिन एक तरीके से अच्छा ही है भाई, जो जैसा करता है वैसा भरता है, देखो भाई। और जो इंसान अपनी बूढ़ी माँ को नहीं मिलता है ना, जो भी देखो वो फिर पथारी पे उसकी ज़िंदगी गुजरती है। अब ये सुनने में बहुत कठोर लग रहा है, लेकिन हकीकत तो है ये। माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तुम दुनिया का दिल दिखा लो, माँ बाप का नहीं दुखाना। अब बच्चे की तरह रोने लगते हैं, कुछ बोलते हैं तो, लेकिन वही है कि माँ बेचारी मर रही थी, बुलाए कि आओ कि ना, तब नहीं गए एक बार भी। तो वही होता है भाई, भुगतना पड़ता है। जैसा हमारे साथ आप किसी और के साथ करोगे ऐसा करना पड़ेगा। शर्मिले खुद ने अपनी सास को नहीं रखी तो बहू नहीं पूछती है, चाहे वो ढोंग जितना कर ले, लेकिन हकीकत तो यही है। तो होना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा है, यहीं पे मिल रहा है सब, जैसा जो किया उसने वो सही है भाई। और दूसरा ये जो गुटका किंग है, और उसने और भालू ने चुकसाना बाजी को जो है कूलर गिफ्ट किया, ठीक है, चलो अच्छी बात है, गिफ्ट किया। और बहुत सारे लोग ये बोले कि भाई वो जो एक ब्लॉगर है और जो पति पत्नी है, जो डॉग मम्मा, उसको कॉपी किया कि उसने भी कूलर गिफ्ट किया था, तो उसके ब्लॉग को कॉपी करती, ये है वो है। देखो गलत तो मुझे दोनों ही लगती है, क्योंकि अगर तुम किसी को दे रहे हो, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को चीज़, तो तुम दिखा के क्यों दे रहे हो? उसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने व्यूवर्स के सामने महान भी बन रहा है। अब देखो उसके फैंस ऑफेंड हो जाते हैं, तो वन साइडेड नहीं सोचना चाहिए। गलत तो वो भी है कि तुम दिखा कर दे रहे हो। अगर तुम्हें देना है किसी को, तो खुशी को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? तुम अपने तक रखो, और उससे तो तुम्हें ज़्यादा ही मिलेगा। जो गुप्त दान होता है महादान होता है, पता है, सर्वश्रेष्ठ रहते, तुम्हें उसका डबल मिलता है अगर नहीं दिखाओगे ना तो, है ना। ये दिखाना, महान बनना,
कि भाई मैंने ये काम कर दिया, वो गरीब का बेचारा का फिर वही सब, ये सब नहीं अच्छा लगता है। तो दोनों ही गलत है। कॉपी किया, फिर ये भी तो भाई एक अच्छी बात के लिए इसने कॉपी किया, बट वही है कि दिखा दिया, उसका घर दिखाया बेचारी का कि जहाँ पे कैसे एरिया में रह रही, कैसा उसका घर अंदर से सब दिखा रहे। और ऊपर से ये वो बेचारी क्लैरिफिकेशन दे रही है कि इतना ये इसलिए है क्योंकि वो मेरा ध्यान नहीं था गंदा, इसलिए वगैरह वगैरह, क्योंकि वही है भाई। तो ये सब दिखाना नहीं चाहिए भाई। कॉपी किया तो ठीक है, अच्छे काम के लिए किया, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए था सब कि भाई देखो हम कितना महान काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। किसी को कुछ दे रहे हो, उसको मोनेटाइज भी कर रहे हो, उसको दिखा भी रहे हो, और ऊपर से बेचारे की गरीबी का मजाक भी उड़ा रहे कि देखो बेचारा गरीब था, हमने तो किसी गरीब का भूला कर दिया। शर्म आनी चाहिए सब करने में, चाहे वो डॉगी मोमा हो चाहे ये हो, दोनों को ही। ठीक है, किसी को कुछ दे रहे हो तो दिखाना नहीं चाहिए। और एक और बात, गुटका किंग बोला था कि फ्रेंड मैं लस्सी लाया था तो मुझे इसने बोला कि सबके लिए लेकर आओ, बाजी के घर पे बेचने आना है, तो तुम बहुत अच्छा किया, थैंक यू, तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया था। अरे वैलिडेशन की भूखे फोन पे मार देगी। वैसे भी ये सब चाटुकारिता बंद कर दे बंद कर दे। मतलब तुझे तेरी बहन की थोड़ी भी नहीं पड़ी, तब जब तेरी बीवी जो है इजाज़त देगी तभी तू देगा। इतना झूठा है ना ये, साफ पता चल जाता है कि चाटुकारिता करने में लगा पड़ा होता है, क्योंकि पॉकेट मनी वीकली जो मिलती है वो मिली नहीं होगी बेचारे को, तभी जो है वो फ़ोन पे पर 5,000 रुपये प्राप्त हुए वो मैसेज आता है, तब गुटका किंग को शांति होती है कि बाहर सब हो गया, अब इतना हो गया। बाकी फिर जब पैसे मिल जाते हैं तब वापस से वो शुरू कर देता है, जैसे वो चैलेंज में कैसे करा था वैसे। तो जैसे ही उसका क्वार्टर ख़त्म हो जाता है ना, वो ऐसा शुरू कर देता है ऐसा चटम चटा। अच्छा, एक बात मेरी समझ नहीं आई, लहर जो है उसको खाली मीरा रोड से अपना ये कहाँ है यार, ये अपना मलाड, हाँ ओबरोई जाती है, मलाड गोरेगांव, उतने डिस्टेंस में उसको वॉमिटिंग होने लगती है कार में। लेकिन वो झांसी गई, झांसी या लखनऊ जो भी स्टेशन था वहाँ पे वो गई, 5-6 घंटे बैठे होंगे कार में, ठीक है, तो वहाँ पे उसको वॉमिट नहीं हुई। तो ये भालूपी उल्लू बना रही है सबको कि क्या करे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई वो बैठ नहीं पाती क्योंकि उसको ले जाना नहीं होता, इसलिए बहाना दे देती है शायद से। तो ये सीन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे उसको वॉमिट नहीं होती, वहाँ यहाँ पे वॉमिट होने लगती है। जबकि अगर ट्रैफिक नहीं है ना तो मीरा रोड से गोरेगांव मलाड हो गया पौने घंटे का रास्ता। ट्रैफिक नहीं है तो अगर तुम बाई कार जा रहे हो तो पौने घंटे में पहुंच जाओगे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, है? और हाँ, भालूपी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी जो तुम ये भूल गई भाई, वो हाईलाइट थी। वो उसने बोला था कि फ्रेंड्स वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाते हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं। तो ये प्यारू भाभी को तंज कस रही हो क्या, क्योंकि प्यारू भाभी अपने पति और बेटे के साथ घूमने चली गई अकेले। बताओ, इतनी ईर्ष्यालु है ये, जब जैसा मैडम करेगी वैसा कॉपी मारना है और बड़ी तकलीफ हो जाती। अब वेकेशन प्लान करेगी, देखना जैसे भाभी जाती है ना इसको बड़ी तकलीफ हो जाती, बड़ी जलन हो रही है, तुरंत प्लान करने लगती। भाभी अगर अम्मी को कुछ दिलाएगी ना घड़ी तुरंत ले आएगी, भाभी को अगर डायमंड का कुछ लेगी ना तुरंत नेकलेस ले लेगी या तो ईयरिंग ले लेगी। मतलब बड़ा कॉम्पिटिशन चलता है इसका। भाभी अगर लेटेस्ट आईफोन लेगी, जनाब को दिलाएगी ना, तो ये भी कॉपी करके गुटका किंग को दिला देगी। तो बड़ी इसको ये है भाई। और भाभी भाई कहीं घूमने गए हैं, देखा प्लान कर भी लिया कि हम जो है फ्रेंड्स गोवा जाएंगे घूमने फ्रेंड्स। तो बड़ा कंपटीशन चल रहा है, बहुत तकलीफ हो रही भाई। तू अपने पति के साथ घूमती है अकेली तब कुछ नहीं, वो अपने पति के साथ ना घूमे, बच्चे के साथ ना घूमे। अजीब जलन कुकड़ी है ये तो भाई। और लहर का मुझे जो डर था वही हुआ, जैसे कि पिज्जा के साथ हुआ था ना। अपने पापा को देखकर ना कोई एक्साइटमेंट, ना और कुछ, ना बातचीत, बस ऐसे बिहेव करी जैसे थोड़ा बहुत एम्बेरसमेंट हो रहा है उसको। तो वही है भाई, यहाँ पे रहेगी ना तभी, जब वो थोड़ा गरीबी देखेगी, थोड़ा परेशानी देखेगी, तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी, वरना वैसे इन लोगों की तरह वो बना देंगे। और बच्ची देखो भाई, वो प्यारी है, अच्छी है, लेकिन पहले तो अच्छी पिज्ज़ा भी थी, लेकिन भालू के साथ रह रह के उसकी संगत का असर हो जाता है, बात ये है। तो बस लहर भाई यहीं पे पढ़े लिखे तो सही रहेगा, ये खाली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे, सही रहेगा उसके लिए भी, उसकी हेल्थ के लिए भी। क्योंकि देखो वहाँ का खा खा कर लहर में भी वही हो रहा है थोड़ा बहुत, तो वही हो जाएगा भाई, पिज़्ज़ा की तरह हाल हो जाएगा। पिज़्ज़ा 2.0 बना देगी भालू अपी। और देखो गए हैं किसी मैयत पे, लेकिन एयरपोर्ट लुक जो है रैंप वॉक कर रहे हैं, फिर दावत में गए, फिर शॉपिंग करने लग गए। तो ये तो अजीब ही लोग हैं भाई, अजीब तो क्या है, हार्टलेस लोग ही है। और गुटका किंग कह रहा है कि फ्रेंड हमें जो है ट्रेन की टिकट नहीं मिली है, दुआ करना कि हमें जो है मिल जाए टिकट, वरना हमें जो है सोकर जाना पड़ेगा। अबे निठल्ले झूठ मत बोल, फर्स्ट क्लास में जाएंगे, देखना ये टिकट तो मिल ही जाती है, पैसे दे देती, भालू अपनी मुँह पे फेंकती है। गुटका किंग जो बोलते हैं उतना गुटका किंग के मुँह पे, ठीक है। तो टिकट तो मिल ही जाएगी, फर्स्ट क्लास की ले लेंगे, अगर वो नहीं मिलेगी तो गुटका भाई नौटंकी नको कर। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है हमें डॉक्टर के पास जाना रहता है, तो ये जानने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या कर सकते हैं, बातें कितनी करनी, कितना कब करनी, क्या करना है। तो फ्रेंड्स ऐसा है, इसीलिए जाना पड़ता है। और क्यों आप ऐसा करते हो, उसने हमारे रिचार्ज कराया था,
अब क्यों उनको ऐसा भला बुरा बोलती हो? गुड को आप बोलो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें खुश हो, मेरा परिवार खुश है, सब खुश हो, जिसको जो ऐसा बोलना है बोलने दो। ऐसा नहीं बोलना है पागल आदमी, तुम क्यों ऐसा रटा रहा डायलॉग, सबको पता चल गया। तुम ये बोलो कि हमारा रेस्टोरेंट का काम है ऐसा। तो फ्रेंड, मेरा रेस्टोरेंट का मेरा 100 काम रहते हैं, तो इसलिए मुझे बम्बई जाना पड़ता है, तो आप ऐसा मत बोलो। हाँ हाँ ऐसे सही है फ्रेंड्स, उसने जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आप ऐसा मत बात करो, अच्छा नहीं लगता, घबराहट होती है। और आप सब हमें सॉरी बोलो, क्योंकि आपने हमें बहुत गलत कमेंट किए थे, वरना बद्दुआ दिलवा देंगे अम्मी से। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अब घबराहट नहीं हो रही, अब तो खुशी के दिन शुरू होंगे। ओके टाटू। भाभी ने अच्छा नहीं किया, अकेले घूमने चली गई, हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है।